मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। और क्या रहेगा खास आज हम सभी के लिए, आइए देखते हैं इस वीडियो। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 9th मैथमेटिक्स और हम क्या पढ़ रहे हैं कंटिन्यूशन में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 और फुली सॉल्व हम उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। और ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट्स पहले ही हो चुके हैं कंप्लीट, जिसके की लिंक्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। आप स्क्रीनशॉट लेकर और इन लिंक्स पे जाकर पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। Before understanding the factorization of the polynomial, we must have to learn simply that what the factor is. गुणनखंड बहुपद के गुणनखंडन प्रक्रिया समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गुणनखंड किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जांपल की सहायता से। जिस तरह से हमने यहाँ पर 24 लिखा है, जी हाँ 24, और इसको हमने तोड़ दिया है 6 into 4 में, तो 6 4 जा 24 होते हैं। तो वी कैन से दैट 6 और 4 मिलकर क्या बनाते हैं, 24 बनाते हैं। 6 चौका 24, 6 4 जा 24, तो 6 और 4 क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। इसी तरह से यदि हम 48 को तोड़कर लिखते हैं कैसे, 3 into 2 into 8, तो जो ये मिलकर 8 दूनी 16, 16 3 48, या 8 2 16, 16 3 48, these 3 2 and 4 are the factors of 48। और भी अन्य फैक्टर हो सकते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन हमने एक एग्जांपल के तौर पर इतने ही दिए हैं। लाइक दिस, यदि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और इक्वल टू किसके, 4x + 8। अब यदि ध्यान से हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक दो संख्या यहाँ पर उभर कर सामने आती है। एक है हमारे पास 4 और दूसरी है हमारे पास x + 2, जो आपस में मल्टीप्लाई करके वही पॉलिनोमियल बनाती है। हम कह सकते हैं कि दिस 4 and x + 2 is the factor of polynomial 4x + 2। सिंपल भाषा में यदि हम कहें, यदि हम किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से या फिर संख्या से भाग करते हैं तो भागफल और जो भाजक होता है भाग करने वाला, वो उसके गुणनखंड होंगे, वही उसके फैक्टर होंगे। मींस क्वोशिएंट एंड द डिवाइजर विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे हमने 24 को अगर 6 से डिवाइड किया तो 4 भागफल आया, 4 और 6 इसके क्या हुए, फैक्टर। इसी तरह से यदि हमने 4 से डिवाइड किया तो 6 भागफल आएगा, 6 और 4 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि जब हम भाग करते हैं तो जो क्वोशिएंट आएगा और जो डिवाइजर होंगे वो दोनों उस संख्या के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। एक उदाहरण की सहायता से हम इसको समझने का एक प्रयास करते हैं। एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px दिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। क्या x + 2 दिए गए बहुपद का एक फैक्टर या मतलब एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिएगा, फैक्टर निकालने के लिए मैंने अभी क्या कहा आपको कि हमें डिवाइड करना पड़ता है। और एक चीज भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि वी विल नॉट डिवाइड इन 9th क्लास। हम ऐसे ऐसे डिवाइड के सवाल कब करेंगे, जब हम 10th क्लास में होंगे। तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, यस मैंने बताया था कि उस समय हम क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज करनी है। एंड व्हाट वाज द रिमाइंडर थ्योरम, अरे भाई अगर किसी को नहीं पता है तो यू गो थ्रू द लास्ट वीडियो, वहां पर जाएं और वहां पर रिमाइंडर थ्योरम को पहले ढंग से समझें, फिर हम आएंगे अगले थ्योरम। बिकॉज आपको एक चीज बता दूं बहुत जरूरी, मैथमेटिक्स इज लाइक ए लैडर। सीढ़ी होती है बेटा, जिस तरह से सीढ़ी के दूसरे पायदान में पहुंचने के लिए पहला पायदान पहले छूना पड़ता है, वहां पर चढ़ना पड़ता है, सो दैट यदि मैथ्स को सीखना है तो आपको कड़ी दर कड़ी, परत दर परत उसको समझना होगा, तभी आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। चलो जिसका छूट गया हम दोबारा से रिवाइंड करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताती थी। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, इफ x + 2 इज द फैक्टर ऑफ px, तो हम क्या करते थे, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसका हम शून्य निकालते थे बेटा। शून्य कैसे निकलेगा, x + 2 विल बी इक्वल टू 0, और फिर वहां से x निकलेगा -2, और उस 2 की वैल्यू कहां डालेंगे हम, पॉलिनोमियल में। अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उसका फैक्टर हुआ, मतलब वो डिवाइड कर रहा है। और अगर वो 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। सिंपली लेट्स सी, x + 2 = 0 किया और x = कितना है, -2 आया। जब हमने नेक्स्ट साइड लेगी इसको, और अब हमें यहाँ से x का मान कितना हो गया, px, इसमें हमने px में डालना है। तो व्हाट इज आवर px, हमने सबसे पहले बहुपद को लिखा, ये हमारे पास बहुपद हो गया x की 3 + 3x²। और अब हमें जहां जहां x है वहां वहां क्या वैल्यू डालनी है, -2। तो ये देखिए -2 की हमने वैल्यू इसमें डाल दी है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 8 आएगा, यहाँ पर इस तरह से आया। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा तो ये 12 और आपका ये जो 6 है ये 18 हो गया, और 18 और सॉरी 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों के दोनों आपस में कैंसिल होते हैं एंड वी विल लेफ्ट 0। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 0। सो वी कैन से दैट दिस x + 2 इज द फैक्टर ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो x+2 फैक्टर है। अब आपकी बारी। अब आपकी बारी कैसे होगी, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, क्या x-1 4x की 3 + 3x की 2 - 4x-3 का एक गुणनखंड है? ये आपने चेक करके मुझे बताना है। सेम प्रोसेस, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, और अगर जीरो आता है तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो ये आपने अपने बिहाफ पे करने हैं सवाल। थैंक यू। तो जिस चीज का आपको इंतजार था, एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x-1 इज ए फैक्टर। बताइए कि x-1 निम्न में से दिए गए किस किस बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, कि बताइए कि क्या इसका एक फैक्टर है या नहीं है। सेम उसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ये आपके पास ये देखिएगा पहला बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। देखते हैं आज आपकी किस्मत में इन चार में से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आप गेस कीजिएगा, तब तक मैं आपका क्वेश्चन बताता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आर सेम एज द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर। अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 की। थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने करना क्या है, देखो हम डिवाइड तो नहीं करेंगे, मैंने कहा था हम 9th में नहीं करेंगे, 10th में ही सीखेंगे। सो वी हैव टू यूज रिमाइंडर थ्योरम। और क्या थी रिमाइंडर थ्योरम, कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हमने इक्वल टू जीरो करना होता है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड जीरोज। हमने उसके शून्य के निकालने होते हैं बेटा। तो x-1 के हम शून्य के निकालेंगे, वो कैसे निकलेंगे, x-1 को जीरो के बराबर हम पुट करेंगे, और वहां से x कितना आएगा, आपके पास 1 आएगा। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन px, जो भी आपका बहुपद होगा। ये आपका बहुपद रहा, और इसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आराम से समझ भी सकते हो। लास्ट में हमने क्या किया कि देखिए +1 से -1 कैंसिल होता है, और -√2 से +√2 कैंसिल होता है, और हमारे पास क्या बचता है, -2। अतः x-1 जो है, क्योंकि जीरो नहीं आया, नॉट जीरो आया, सो x-1 इस बहुपद px का गुणनखंड ना है रे भाई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करना है आपने, और ये फाइंड आउट करना है कि क्या gx px का एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हाउ वी यूज, हम डिवाइड तो नहीं करेंगे। फैक्टर में तो मैंने आपको कहा था कि हमें डिवाइड करना पड़ता है तो फैक्टर का पता चलता है, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम इसमें एक और एप्लीकेशन यूज करेंगे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, जिस तरह से हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व भी किया था। जैसे ये आपके पास डिवाइड करने वाला है x+1, और डिविडेंड कौन है, ये इसको डिवाइड करना है। इसी तरह से ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। हमने डिवाइड करना है लेकिन डिवाइड नहीं करना है। हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे और फिर बहुपद में डालेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। देखो यह प्रश्न भी ऊपर दिए गए उदाहरण के समान ही हल किया गया जाएगा, एज दैट ऑफ द एग्जांपल सॉल्व्ड अर्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, लेट अस सी, देखते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर x-1 से हमने डिवाइड करना है, तो वी विल मेक देम इक्वल टू जीरो। नाउ वी फाइंड द x इक्वल टू -1 आएगा, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन px में पुट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे यदि हमारा p जीरो आता है पॉलिनोमियल, तो ये गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। इफ नॉट, दिस इज नॉट अ फैक्टर अदरवाइज। यू आर वॉचिंग अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश, जहां पर आप मैथ्स को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखते आ रहे हैं। और आप इस चैनल को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इसको अवश्य कीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम, जी हाँ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एप्लीकेशन क्यों, देखिए मैथ को पढ़ना मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना अपने डेली लाइफ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ तो कोई भी लेगा, लेकिन उसको आत्मसात करने के बाद जो उसका यूज करेगा, दैट इज मैथमेटिक्स। हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी का भाव उससे पूछते हैं, 250 ग्राम दिया, हमें नहीं पता लगता 250 ग्राम कितने का है। तो दिस इज नॉट अवर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हमें इस तरह से मैथ पढ़ना है कि हम उसको अप्लाई भी कर पाए। तो हम फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन किन किन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए निकाल सकते हैं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल to find the factor of a given polynomial, although it's very important that factor theorem, how to use the factor theorem to solve the other questions। यह आवश्यक नहीं है, कतई आवश्यक नहीं है कि गुणनखंड करने हमें आ गए हैं, बल्कि हमें गुणनखंड का यूज दूसरे प्रश्नों को हल करने के लिए किस तरह से करना है, तब हमें मैथ समझ में आएगा। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे हम अन्य प्रश्नों को फैक्टर माध्यम से,
क्या मैथमेटिक्स इसकी टोपी उसके सिर घुमाने को ही मैथ्स कहते हैं? आइए देखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। बार बार वही बात आ रही है, फैक्टर फैक्टर फैक्टर। और फैक्टर भाई हम डिवाइड तो करेंगे नहीं, हमने भी कसम खा ही रखी है। डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं हम, जो डिवाइजर होता है उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, वहां से शून्य निकालते हैं, शून्य की वैल्यू पॉलिनोमियल में डालते हैं। यदि पॉलिनोमियल जीरो आता है तो फैक्टर हुआ, अदरवाइज नॉट अ फैक्टर। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करो यदि x माइनस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ही हैज कन्फर्म्ड, उसने कन्फर्म्ड किया है। कोई बात नहीं, जब कन्फर्म्ड किया है तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल 100% जीरो के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपकी किस्मत में खुलता है। यहाँ पर ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 लकी। px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हमने समीकरण यहाँ से पकड़ा है बिकॉज अंडर रूट वाला भी है। एंड फाइंड के इफ x माइनस वन इट्स फैक्टर, कंफर्म्ड है कि फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो p इक्वल टू जीरो होगा, डेफिनेट होगा भाई, अदरवाइज तो तब तो फैक्टर होना नहीं था। सो फिर भी हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं कि x माइनस वन px का गुणनखंड है, इसलिए x माइनस वन का शून्य निकालेंगे और उसमें वैल्यू डालेंगे। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो किया और x कितना है आपके पास 1। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन पॉलिनोमियल, जबकि पॉलिनोमियल को हमने पहले ही जीरो बना देना है। क्यों बनाना है जीरो, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसने पहले ही कह चुके हैं कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर कब होता है, जब उसकी वैल्यू डालने के बाद पॉलिनोमियल जीरो होता है। तो जब ये पहले ही कह रहा है कि फैक्टर है तो जीरो होगा भी, हम तो उसको मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सो द p1 इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल ही जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपने पहले ही किसके बराबर पुट कर देना है, जीरो के बराबर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, देखो 1 1 1, तो ये k बन गया, ये रूट 2 बन गया, ये 1 बन गया। अभी आपस में प्लस तो हो नहीं सकते क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, जो कि आपने 9th में अच्छी तरह से सीखा होगा। नाउ k इक्वल टू, इसको हम जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, रूट 2 माइनस 1 होता है। थैंक यू वेरी मच, आप इस चैनल में बने रहें, अंत तक बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी कीजिएगा इस चैनल को खूब ज्यादा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नाउ द लास्ट पार्ट एंड द वेरी मस्ट पार्ट, दैट इज होमवर्क। ये आपको बहुत जरूरी करना है, इसका बड़ा इंतजार रहता है कि कैसे क्लास खत्म हो और होमवर्क दे और सर भी जाए और हम भी सो जाए आराम से, ठीक है। दिस इज होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एग्जामिन वेदर x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। अब तो मुझे लगता है आप बोलेंगे सर अब छोड़ दो, हमें सारे क्वेश्चन दिमाग में घुस चुके हैं, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के डाल रहा हूँ आपको। क्या x माइनस टू बहुपद इसका गुणनखंड है, तो ये तो भाई तब पता चलेगा जब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल को जीरो बनाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पता लगाओ कि x माइनस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, पता लगाना है आपने। सेम प्रोसेस, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट इज, कौन सा क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज। कौन सी नॉलेज, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की जो आपने यूज किया वो अपने अप्लाई करना है एंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा था कि x माइनस टू दिए गए क्वेश्चंस का बहुपद, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपके पास चौथा बहुपद है। बारी बारी से इसको इक्वल, ये गुणनखंड है, डेफिनेट है, 100% है, तो आप p1 कितना करोगे, जीरो करोगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 4, वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। नाउ gx एंड px क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है और एक गोलिनोमियल होता है चलो कुछ भी होगा, एक पॉलिनोमियल px है और gx से आपने डिवाइड करना है। सेम आप फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके चेक कीजिएगा कि क्या ये इसका फैक्टर है और नहीं। और अंत में आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और हाँ, आगे 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 बहुत आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।